जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 98वें श्लोक पर विचार करेंगे। तो हमेशा की तरह पहले श्लोक पढ़ते हैं। यदा संघर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वसा इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों को विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। जब कच्छप करता षष्ठ अंग प्रत्यवर्तन, जब उसके 6 अंग को वो अंदर डाल कर रख लेता है, जब कच्छप करता षष्ठ अंग प्रत्यवर्तन सादृश्य पंच इंद्रिय विषय और मन, सादृश्य पंच इंद्रिय विषय और मन विराम सर्वश वृत्तियों के सूक्ष्म विषय भोग, तब वह है स्थिर बुद्धिवान जन। तो यहाँ जो है कछुए का जो 6 अंग है, उसको पंच इंद्रिय विषय और मन के रूप में कहा गया है। कि जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को, षष्ठ अंगों को अंदर कर लेता है, उसी प्रकार से जो ज्ञानी है वो अपने अंगों को इंद्रिय विषय से दूर कर लेता है और मन को भी। तो ये 6 हो गए। तो यहाँ पर और ऐसे ही लोगों को, मतलब ये इसको त्याग ना समझा जाए, परंतु इसको आप एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि यह जो है वह स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है वो उसको कहते हैं कि वो अपने आप को इंद्रिय विषय से अलग कर लेता है। अब इसको इस तरह से समझा जाए कि जैसे आप रथ पर हैं और रथ पे घोड़े हैं, और घोड़े के सामने घास रखा हुआ है, तो आपको घोड़े को थोड़ा घास तो खाने देना है, परंतु अधिक चरेगा तो फिर आगे की यात्रा आपकी रुक जाएगी। तो आप क्या करते हैं, घोड़े को घास से अलग कर देते हैं। यह त्याग नहीं है, यह एक तरह का आप संयम है कि नहीं जी, मुझे आगे की यात्रा पूरी करनी है। कुछ इसी तरीके का बात जो है भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कछुआ जैसे कहा जाता है, कछुआ जब चाहता है तो अपने अंगों को बाहर निकाल लेता है, उनका प्रयोग करता है, और फिर पीछे धीरे से अपने जब चाहे वो उसको भीतर खींच लेता है। उस प्रकार ज्ञानी अपने इंद्रियों का मालिक होता है, दास नहीं होता है, मतलब वो संयमी होता है। इसको त्याग की भावना न रखें, मतलब संयम है। और ज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों को दबाता नहीं है, परंतु उनका संचालन करता है, मैनेज करता है उनका। तो ये इंद्रिय दमन नहीं है, ये इंद्रिय संयम है। इसको इसी तरीके से समझना पड़ेगा।
और वैसे ही लोग जो होंगे वो आपको उनको कहा जाएगा स्थित प्रज्ञ। तो अब जो प्रश्न थे अर्जुन के कि स्थित प्रज्ञ जो है वो कैसे चलता है, बोलता है, व्यवहार कैसे करता है, तब इसी से आप समझ सकते हैं कि पिछले 3-4 श्लोकों से यही प्रश्न का जवाब, जो उत्तर है, ईश्वर दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं ना। कि साधारण व्यक्ति तो परिस्थिति में फंसकर इंद्रियों को चलाता है, पर स्थित व्यक्ति जो होता है वो चेतना से संचालित होता है, अतः वो इंद्रियों का संयम करके करता है। इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है इंद्रियों को बलपूर्वक नहीं रोकता है, परंतु उसे विवेकपूर्ण नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए जब अग्नि बुझी नहीं होती है तो उसे हवा से नहीं रोका जाता, परंतु उसको शांत रखा जाता है, हवा से दूर। जब हवा नहीं होगी तो वो अपने आप बुझ जाएगा। तो यही संयम की बात कहा गया है। और इसको रोकने की जगह साक्षी भाव है कि आप देख रहे हैं कि आपका मन ऐसा कर रहा है, अच्छा ऐसा है। आप एक बालक की तरह उसको देख रहे हैं, बालक क्या कर रहा है। माता पिता कहीं बैठे रहते हैं, दूर से देखते रहते हैं, उसी तरह साक्षी भाव है, बस उसी से वो संयम में आता है। तो यही है। इसको ये जो कच्छप है, कछुआ के बारे में इसलिए कहा गया है कि कछुआ अपनी इंद्रियों को अंदर ले लेता है और वो सादृश्य है अपने पंच इंद्रिय और इंद्रिय विषय और मन। तो यही है कि इंद्रियों का विषयों से हटना तब संभव है जब साधक को आत्मानंद मिल गया हो। मतलब नीचे के आनंद से ऊपर का आनंद अगर मिल जाए तो फिर आपको बहुत अच्छी मिठाई मिल गई है तो आप थोड़ी कम अच्छी मिठाई तो नहीं खाएंगे। तो उस अवस्था को भी कहा गया है कि मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं। परंतु मुख्य बात वही है कि इंद्रिय विषय और मन को, मतलब इंद्रिय विषय से इंद्रियों को और मन को प्रत्यावर्तन कर लेना कछुए की तरह। तो इतना ही है। और संयम रहना, यही जो लक्षण है अर्जुन को बता रहे हैं कि यही मतलब है। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। भगवान का बताने का भी तरीका बहुत ही अच्छा है और हमें बहुत प्रेरित भी करता है, बार बार इसको पढ़ा जाए। तो आज इस प्रसंग को यहीं पर रोकते हैं, विराम देते हैं। नमस्कार, जय भारत।